कितना सिग्निफिकेंट है ये दौरा ईरानियन प्रेसिडेंट का, और क्या ये सिर्फ फॉर्मल है रस्मी दौरा है, या स्ट्रेटेजिक नौयत का है, सिर्फ सलाम दुआ हुई है, शुक्रिया अदा किया गया है, अच्छे पैगामात का तबादला हुआ है, अच्छे जेस्चर्स हुए हैं, या इसमें कोई स्ट्रेटेजिक गुफ्तगू भी हुई, खासतौर पर पाक ईरान गैस पाइपलाइन या कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर बिटवीन अमेरिका, पाकिस्तान एंड ईरान? बिल्कुल आपने ठीक फोकस किया कि ये इसमें मल्टीपल ऑप्शंस समझ ले वो लेकर आए होंगे। डेफिनेटली इतने बड़ी डिग्निटरीज और सून आफ्टर द वॉर जब कंक्लूड हुई है फॉर्मली और MOU साइन हुआ है, उसके ऑलमोस्ट 1-2 दिन के अंदर ऐसा विजिट, इसका मतलब है दो नजर से देखा जाना चाहिए। एक तो वो पाकिस्तान को वैल्यू कितना करते हैं, एक जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ वो तशरीफ लाए हैं, जो मेरा मानना है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इतनी बड़ी शख्सियात जब मिलती हैं तो वो सिर्फ जेस्चर नहीं दिखाती या ऑप्टिक्स के लिए और मीडिया कवरेज के लिए नहीं आते, वो दिल से आगे भी चलना चाहेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि 18 बिलियन की वो गैस पाइपलाइन कन्वर्सेशन ईरान ने मांगी हुई थी, वो प्रोजेक्ट नहीं आगे चल सका था बिकॉज ऑफ वेस्टर्न और अमेरिकन सैंक्शंस, और हम वो ऑनर नहीं कर सके थे डील को, वो हार्डशिप रही थी। लेकिन अब देखिए एक न्यू फाउंड रियलिज्म पाकिस्तान ने अपना हासिल किया है, एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी हमने अपनी स्टैब्लिश की है दुनिया की नज़र में। हमने ट्रेडिशनल जो नेगोशिएटर्स दुनिया में होते थे मुख्तलिफ ममालिक, उनको रिप्लेस किया है। एक चैलेंजिंग सिचुएशन से हम गुजरते रहे हैं, अभी भी हम इकोनॉमिकली बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में। तो आई थिंक ईरान हमें हेल्प कर सकता है और हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। पाइपलाइन को सिर्फ एक पाइपलाइन ना समझा जाए गैस और ऑयल की कि गाड़ियों में सस्ता डलेगा, उसका मतलब ये है कि हमारी सबसे ज्यादा एक ट्रांसफॉर्म करेगी इकोनॉमी, क्योंकि बिजली पैदा होगी यहाँ पे, सस्ती पैदा होगी। जब आप प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, इकोनॉमिकल करेंगे, तो हम ग्लोबली compete करेंगे मार्केट्स में। मेरे कुछ दोस्त यहाँ भी बिजनेस करते हैं, कुछ अमेरिका में भी। हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ इसलिए नहीं बिक पाते कि हम इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। हम इंडिया को, बांग्लादेश को और उनके जो प्रोडक्ट्स वहाँ थे, खासतौर पर टेक्सटाइल में हम बीट नहीं कर पाते, बिकॉज हमें इन होम इलेक्ट्रिसिटी और ओवरहेड चार्जेस की वजह से हमारा मार्जिन ही नहीं होता। तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने बिजनेस बंद कर दिया बिकॉज ऑफ बीइंग नॉन कॉम्पिटिटिव। तो अब वो रास्ते खुलेंगे, और जब वो रास्ते खुलेंगे तो वो स्टैंड लोन नहीं होंगे, वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, हमारी IMF डिपेंडेंसी कम होगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम एक क्रेडिबल रिलायबल इकोनॉमी पे बेस करना शुरू करेंगे। तो आई थिंक ये मल्टी प्रोंग होगा। चाहे सारे एग्रीमेंट एक दिन में साइन, मैं नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम पेस सेट होनी चाहिए, एक बेसलाइन सेट होनी चाहिए। फिर कमिटीज बन सकती हैं, वो आपस में बैठ के नेगोशिएट करें, कोई इकोनॉमिक कमेटी होगी, कोई और कमेटी होगी, तो वो डिपेंड करेगा कि ये डायरेक्शन लीडर्स अब दे सकते हैं इस मुलाकात के दौरान।